हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 29 तारीख, सुबह सुबह का टाइम है। और उठते ही आज सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी है। कपड़े नहीं धो रही मैं धो रही हूँ आज जूते, और मेरे को पायदान भी धोने थे, तो इसलिए मैंने ये वाली मशीन लगा दी है, बिना ऑटोमेटिक वाली। कि सुमित के है ना कई सारे जूते मैंने हो रखे थे, तो सुमित कई दिन से कह भी रहे थे मेरे को कि जूते धो दे जूते। मैं एक दिन है ना स्पेशली इनके लिए दूसरी वाली मशीन लगाऊंगी, तब मैं धोऊंगी जूते। क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में तो क्या होता है ना, जूते एक बार डाल देते हैं तो वो धुल के सूख के निकलते हैं, पर उसमें है ना इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते जूते। इतने अच्छे से साफ़ तो इसमें भी नहीं होते, पर इसमें क्या होता है ना, बीच में निकाल के अपना ब्रुश मार के और वापस से मशीन में भी डाल सकते हैं हम। उसमें तो धुल के ही निकलेंगे, तो बीच में ब्रुश भी नहीं मार सकते। तो इसलिए आज मैंने ये वाली मशीन लगा ली है। तो 2-3 बार मैंने घुमा दी थी, और फिर मैंने जूते निकाल के और अच्छे से ब्रुश से साफ़ करे हैं। तो एकदम काचे निकाल दिया आज तो जूते रगड़ रगड़ के। और फिर मैंने मशीन में ही पानी डाल के फिर इनको धोया था। और इनके बाद फिर मैंने पायदान भी धोए थे। माँ चलो आज सही है, इस मशीन में पायदान धुल जाएंगे। तो ये इस मशीन का वैसे फ़ायदा तो ये है कि एक ही सरफ में 2-2 3-3 बार हम चीज़ धो सकते हैं। उसमें तो एक बार सरफ डाला, एक बार कपड़े धुले और फिर बस निकल गए, यही काम होता है। दूसरी बार सरफ यूज़ ही नहीं होता, लेकिन इस मशीन में दूसरी बार भी तीसरी बार भी सरफ यूज़ हो जाता है। तो आज मैंने ये वाली मशीन लगाई है, तो रगड़ रगड़ के जूते सुमित के मैंने धो दिए हैं। और इनको है ना छत पे सुखा के आऊँगी, आज ही सूख जाएंगे पायदान भी और जूते भी, दोनों चीज़। और ये देखो मम्मी सुबह सुबह दुकान पे गई थी और फ्रूट लेके आई है। और आज देखो क्या लेके आई है, तरबूज ले आई है। इन दिनों में तरबूज, वैसे है ना इन दिनों के तरबूज मीठे भी होते हैं और बीज भी कम होते हैं। तो अभी तो इनको रख देती हूँ और नहा धो के आ जाती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई के काम हो गए हैं। और साफ़ सफाई के सारे काम निपटा के नहा धो के आ गई हूँ मैं, क्योंकि आज अमावस्या है ना, तो खीर बनानी है, गाय की रोटी निकालनी है, पूजा करनी है। तो सबसे पहले खीर बननी रख देती हूँ। और खीर है ना मैं थोड़ी सी ही बनाऊँगी, क्योंकि ना तो मैं खाने वाली खीर और ना सुमित मम्मी खाएगी, तो इसलिए सिर्फ 2 कटोरी भर खीर बनाऊँगी। मेरा तो डाइटिंग है, देखूँगी थोड़ी सी मन कर गया तो खा लूँगी, नहीं तो डाइटिंग कर रही हूँ ना, तो मैं अवॉइड ही करूँगी मीठा, मतलब चीनी की कोई भी चीज़। तो पहले मैंने खीर बननी रख दी है, तो अभी दूध उबलना रखा है। और उसके बाद फिर मैंने चावल धो के और पानी डाल के रख दिया, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और एकदम गाढ़ा गाढ़ा खीर बने। वो दूध अलग और चावल अलग होते हैं ना, वो खीर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दोनों बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं ना, तो वो खीर अच्छी लगती है। तो इसके लिए थोड़ी देर मैंने ना चावल पानी में डाल के रख दिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए जब तक दूध उबलेगा। और उसके बाद फिर दूध में ही डाल लूँगी। और जब मैं मिलाती हूँ ना जैसे खीर को, तो क्या करती हूँ, उसको चावलों को तोड़ती रहती हूँ चम्मच से, तो उससे भी सही गाढ़ा बन जाती है, टूट जाते हैं चावल। और जब तक दूध उबल रहा है ना, तब तक मैं अपना पपीता काट लेती हूँ। तरबूज मैं अभी नहीं काट रही, क्योंकि तरबूज तो ठंडा हुआ ना, दोपहर में खाएंगे। अभी पपीता खा लेते हैं, अमरूद खा लेते हैं। अमरूद मम्मी तो खाएगी नहीं, क्योंकि अमरूद है ना थोड़े कच्चे हैं, तो मम्मी से चबते नहीं, तो मम्मी को तो बस पपीता ही काट के दूंगी। और जब तक पपीता काटूंगी तब तक दूध भी उबल जाएगा, मतलब जो खीर के लिए जो दूध रख रखा वो भी उबल जाएगा। और पपीता मैंने काट दिया है, और यहाँ देखो दूध उबल गया था, तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। अब इसको चम्मच सिम गैस कर दी है और घुमाती रहूँगी, बस धीरे धीरे बनती रहेगी खीर। तो जितनी धीरे धीरे बनेगी उतनी बढ़िया बनेगी। पहले आरे में बनाते थे ना, एकदम गाढ़ा नू मिक्स हुई और खीर बना करती, क्योंकि वो आरे में धीरे धीरे पकती है ना खीर, तो इसलिए मैंने यहाँ भी सिम गैस कर दी है। तो खीर पकती रहेगी धीरे धीरे, और तब तक मैं अपने कॉर्नफ्लेक्स बना लेती हूँ। फ्रूट अपने खा लिए हैं, तो मेरे और सुमित के लिए मैं कॉर्नफ्लेक्स बनाऊँगी। मम्मी खीर के साथ रोटी खा लेगी, नमक डली हुई। मम्मी को अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगती है खीर के साथ नमक डली हुई रोटी। पर मैं तो अभी ये कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगी ना, डाइटिंग कर रही हूँ इसीलिए। तो डाइटिंग के भी अलग अलग चोचले हैं भाई। तो चलो फिर कॉर्नफ्लेक्स बनाना शुरू करते हैं, और आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो क्या किया मैंने, पहले कढ़ाई में घी डाला, और घी में है ना कच्ची मूंगफली फ्राई करके और तब निकाल ली है। और उसी घी में फिर मैंने ये प्याज डाल दिए हैं, और प्याज जब तक फ्राई हो रहे हैं ना, तब तक ये कॉर्नफ्लेक्स जो है उनको पानी में डाल के सॉफ्ट कर लेती हूँ। कॉर्नफ्लेक्स का क्या होता है, कोई तो ऐसे दूध में खा लेते हैं, दूध में डाल के, और जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं ना तब चम्मच से खा लेते हैं। लेकिन मेरे को है ना ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इनका कोई टेस्ट तो होता नहीं, तो कुछ भी टेस्ट नहीं आता खाने में। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ थोड़ा नमकीन बना लो इनको, एक आध सब्जियाँ डाल के, और फिर और भी टेस्टी लगते हैं। नमकीन ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मतलब। तो इसलिए मैं वही रेसिपी बना रही हूँ, नमकीन कॉर्नफ्लेक्स की सब्जी वाले, वेजिटेबल कॉर्नफ्लेक्स बोल लो चाहे इनको। तो मैंने है ना पानी डाल के और थोड़ी देर के लिए, मतलब 10
10 मिनट के लिए ये रख दिए हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। और इतने में मेरे प्याज भी भुन गए हैं, मतलब पक गए हैं। तो प्याज फ्राई हो गए थे, तो अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर और हरी मिर्ची। और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले। तो मसालों में मैंने डाला हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, बस ये 3 चीज़ें ही डाली हैं। और इनको अच्छे से मिला के और थोड़ी सी देर में और पका लेती हूँ, मतलब जब तक टमाटर और मसाले नहीं पक जाते ना तब तक मैं इनको पकाऊंगी। और यहाँ देखो ये कॉर्नफ्लेक्स भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने इनका पानी निकालने के लिए छलनी से छान दिया है इनको। और अभी है ना इस छलनी को मैं लुटिया के ऊपर ही रखूँगी ताकि सारा पानी निकल जाए। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इनमें, इसलिए मैंने छलनी से छाना और थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी। और यहाँ मसाले और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे, बिल्कुल पक गए थे। तो इसमें मैंने डाल दी है बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर और मटर, बस ये 2 ही चीज़ डाली है। और सब्जियाँ तो क्या डालूँ, और कुछ थी भी नहीं घर पे, गाजर और मटर ही थी, तो ये डाल दी। और ढक के मैंने थोड़ी देर के लिए पका लिया था, मतलब जब तक गाजर और मटर नहीं पकी ना तब तक पकाया था। और गाजर और मटर बिल्कुल पक गई थी, तो मैंने अभी इसमें डाल दिए हैं कॉर्नफ्लेक्स। और ये देखो बिल्कुल सूख गए हैं ना कॉर्नफ्लेक्स, इनका सारा पानी निकल गया। तो ऐसे ही सारा पानी निकालना है इनको। और बस सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया पत्ती, और धनिया पत्ती को भी मिला के। और अभी मैं इसमें डालूँगी जो मैंने मूँगफली, कच्ची मूँगफली फ्राई करके निकाली थी ना, तो वो डाल दूँगी। और बस वो डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के और गैस को कर दूँगी बंद। बस इतना ही पकाना है, मतलब और ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। कॉर्नफ्लेक्स डालने के बाद बस जो सारा सामान डालते हैं ना ऊपर से धनिया या कच्ची मूँगफली, तब तक ही गैस चलनी है, वो भी सिम गैस। उसके बाद गैस को बंद कर देना। तो कॉर्नफ्लेक्स मेरे बन गए हैं। और उसके बाद फिर मैंने लस्सी भी बनाई थी, क्योंकि हम लस्सी के साथ ही कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे, मैं और सुमित। और यहाँ देखो खीर भी पक गई है, तो मैंने इसमें किशमिश डाल दी है। और इससे पहले मैंने इलायची पाउडर डाला था। और किशमिश डालने के बाद है ना मैंने थोड़ी सी देर और पकाया था खीर को। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है चीनी। और चीनी मतलब मिलाने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट। तो खीर भी मेरी बन के हो जाएगी तैयार। बस अभी मेरी रोटी सेकनी बाकी है। और रोटी बनाने के बाद फिर मैं गाय को रोटी दे के आऊँगी और फिर पूजा पाठ भी करनी है। और फटाफट रोटी बना के गाय को रोटी दे आई हूँ मैं, क्योंकि जब मैं रोटी बना रही थी ना तो मैंने गाय हमारे घर के आगे से जाती हुई देखी थी। मैं फटाफट बना के इसी को दे आती हूँ गाय को। कभी कभी क्या होता है ना, जब गाय को रोटी देनी होती है ना, एक भी गाय नहीं मिलती, कितना ही ढूंढ लो, दूर दूर तक ढूंढा तब भी नहीं मिलती। और वैसे तो हमारी गली में आती रहती हैं, सुबह शाम दोनों टाइम आती हैं। तो वहाँ कहा चलो आज मिल गई है इस टाइम पे, जिस टाइम पे रोटी देनी है। तो वहाँ पहले भाग के रोटी दिया हूँ, पूजा पाठ बाद में ही करूँगी। तो गाय को रोटी दे आई हूँ मैं, और अभी पूजा करने लग गई हूँ। और मम्मी गई हुई है नहाने, बस पूजा करके और मम्मी के लिए भी रोटी बनाऊंगी और हम खाना खाएंगे उसके बाद। अभी है ना 3:30 ही बजे हैं, और सारे पायदान जूते सब सूख गए, इतनी तेज धूप निकली हुई है। जूते भी उतार लाई, सारे पायदान भी उतार लाई, और जो कपड़े कल धोए थे वो सूखने रहे थे वो भी सुखा खाई थी सुबह, वो भी उतार लाई। शाम के है ना 4 बज गए हैं, और मैं और मम्मी दोनों जा रहे हैं पार्क घूमने के लिए। आज तो दोनों सासू बहू जाएंगे। 2 चक्कर तो लगा के ही आऊंगी। मम्मी धीरे धीरे लगा लेगी, मैं तेज तेज लगा लूंगी। चलो आपको भी पार्क घुमा के लाते हैं। और पहुंच गए हम पार्क में। मम्मी तो धीरे धीरे आ रही है पीछे, और मैं अपना फास्ट चक्कर लगा रही हूँ। मैंने 2 चक्कर लगाए थे, वो भी पूरी स्पीड में, पसीने आ गए थे बिल्कुल। बाहर तो इतनी गर्मी है ना, पर अंदर आते ही वही ठंड, मतलब घर पे आते ही। और मम्मी धीरे धीरे चल रही। मम्मी ने एक ही राउंड लगाया था, क्योंकि मम्मी है ना खीर खा के गई थी। तो पार्क में जब भी वॉकिंग करने जाओ ना, तो कुछ भी खा के नहीं जाना चाहिए। उससे मतलब 1-2 घंटा पहले ही खा लेना चाहिए, जस्ट खाने के बाद बिल्कुल नहीं चला जाता। तो मम्मी से एक चक्कर मुश्किल से पूरा हुआ था। और मैं सोच रही थी कि पार्क में भीड़ मिलेगी, लेकिन भीड़ नहीं थी, ठीक था, मतलब छीड़ी पड़ी थी। वॉकिंग करने वाले तो बहुत कम थे, फिर भी धूप लगाने वाले तो थे। और अभी हम आ गए हैं पार्क से घर, और घर आते ही सबसे पहले पानी गर्म करना रखा है, क्योंकि आते ही इतनी प्यास लग रही थी ना, बाहर इतनी गर्मी लग रही थी। फिर भी हमने गर्म पानी पिया, वहाँ ठंडा नहीं पी रहे, फिर एकदम से ठंड लग जाएगी। ठंडा पानी पियेंगे पसीनों में, तो मेरे तो पसीने आ गए थे, इतनी फास्ट चक्कर लगाए थे मैंने। और मम्मी के लिए मैंने अभी चाय बननी रख दी है, और मेरे लिए मैं कर रही हूँ मखाने, और जो कच्ची मूंगफली है ना उनको सूखा ही भून के और उनमें ब्लैक सोल्ट मिला के वो खा लूँगी। दूध तो मैं अभी पी नहीं रही, तो मम्मी चाय पी लेगी और मैं ये मखाने और कच्ची मूंगफली खा लूँगी। ये भी टेस्टी लगती है ना ब्लैक सोल्ट डाल के। चलो तो मैं चाय बना लेती हूँ अभी, और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर